नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ऑक्सीडेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन के, और उसी ऑक्सीडेशन में अपना एक टॉपिक बचा हुआ है टोलेन। जो रिएजेंट होता है, टोलेन अभिकर्मक होता है, उसका अपने को करवाना है रिडक्शन। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना टोलेन अभिकर्मक का अपचय। हमें लगे रिडक्शन ऑफ टोलेन रिएजेंट, रिडक्शन ऑफ टोलेन रिएजेंट। देखिएगा, जो टोलेन रिएजेंट है जिसको आप कहते हो टोलेन अभिकर्मक के, यहां पर इसका तो हो जाएगा रिडक्शन, और आपके पास में जो आप एल्डिहाइड ले रहे हो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। वो कैसे होता है देखिएगा, अमोनिया में जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है उसको आप कहते हो टोलेन अभिकर्मक। आपसे पूछा जाए टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, तो अमोनिकल जो AgNO3 सॉल्यूशन होता है आपका, अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन को ही आप कहते हो टोलेन रिएजेंट। देखिएगा क्या होने वाला है, सिल्वर नाइट्रेट लिया मैंने और इसको डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो यहां पर आपका क्या बना देखिएगा, यहां से बन जाता है आपका AgOH और NH4NO3 बन गया। ये सिल्वर नाइट्रेट है आपका, इसको आप बोलते हो सिल्वर नाइट्रेट। ये आपका क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और देखिएगा इसका आता है व्हाइट ब्राउन पीपीटी AgOH का, सफेद भूरा अवक्षय प्राप्त होता है, और ये आपका है अमोनियम नाइट्रेट, इसको बोलते हो आप अमोनियम नाइट्रेट। आपके पास में जो AgOH बना है, जहां पर व्हाइट ब्राउन पीपीटी आपको देखने को मिला है, ये AgOH है। ये अभी क्रिया करेगा NH4OH के साथ में, यानी आपने जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है इस NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा। इसके दो मोल रिएक्ट करेंगे तो यहां से ये बना देता है AgNH3 का होल ट्वाइस। इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ये आपका क्या है OH माइनस, और यहां से निकल के आ जाता है H2O पर। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लोगे, 4 दूनी 8 और 1 9, इधर देखो 4 दूनी 8 2 10 11 हाइड्रोजन है, इधर कितने हो गए 3 दूनी 6 6 1 7 7, इसका मतलब है 2H2 बन गया। यहां पर ये जो बना है आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन बना है, कॉम्प्लेक्स साल्ट बना है, इसी को आप क्या कहते हो, टोलेन रिएजेंट कहते हो। अब देखो यहां पर क्या होता है, टोलेन रिएजेंट को अब यदि आप क्रिया करवाते हो, मान लो एल्डिहाइड में आपने डाला, तो ये क्या कर देता है टोलेन रिएजेंट, जो एल्डिहाइड यदि आपने डाला तो एल्डिहाइड का तो करवा दिया इसने ऑक्सीडेशन, यानी आपका जैसे एल्डिहाइड है वो तो एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा जो टोलेन रिएजेंट था आपका, इसमें जो सिल्वर था, ये सिल्वर क्या करता है, आप जिस टेस्ट ट्यूब में ये परीक्षण करते हो उस टेस्ट ट्यूब की जो दीवार होती है उस दीवार पे जाकर जमा हो जाता है। इसी कारण इसको बोला जाता है रजत दर्पण परीक्षण या सिल्वर मिरर टेस्ट। इसका एक दूसरा नाम है रजत दर्पण परीक्षण, इसी को बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर एक रजत जमा हो जाता है, रजत के समान अवक्षय बन जाता है। क्लियर है? चलिएगा देखिएगा क्या होने वाला है, कैसे होने वाली है रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। ये मेरे पास में कोई एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड में आपने क्या किया, ये टोलेन रिएजेंट डाला। देखिए अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट जो विलियन होता है उसी को आप टोलेन रिएजेंट कहते हो। किसमें रिएक्शन करता है, ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा। अब देखिएगा बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, तो यहां से देखो इसका तो बन जाता है एसिड, इसका मतलब एल्डिहाइड का एसिड बना तो इसको ऑक्सीजन मिला,
ऑक्सीजन मिला तो इसका तो हो जाता है ऑक्सीडेशन, यानी बना क्या RCOOH बन गया। ठीक है, एक आपका बन जाता है यहां से Ag, एक आपका बन जाता है NH3 और एक आपका यहां बन जाता है H2। यानी आपका यहां क्या प्राप्त होता है आपको, ये सिल्वर, ये जो सिल्वर है जिसको आप कहते हो रजत, ये रजत टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे जमा हो रहा है और एक दर्पण पे जमा हो रहा है, दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को यदि आप बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। चलो यहां पर क्या किया मैंने, 2 मूलक अम्ल ली, इसका मतलब यहां 2 बने। अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं, तो 2 नाइट्रोजन है यहां, तो देखा आपने ये 2 नाइट्रोजन, ये 2 2 दूनी 4 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की यदि बात करोगे आप यहां पर तो देखिएगा 4 दूनी 8 हो, सॉरी 4 3 12 हो गए, 12 2 14 हो गए। इधर कितने हुए, 3 दूनी 6 6 1 7 1 8 और ये 2 10। इसका मतलब वहां कितने आएंगे हाइड्रोजन आपके, 2 आएंगे। ठीक है, 10 और 4 कितने हो गए, ये 14 हो गए। क्लियर है? ठीक है, आगे आगे जैसे यहां पर मैंने क्या लिया, CH3 लिया और CHO लिया, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड एल्डिहाइड है, तो ये इसके साथ में टेस्ट देगा क्या, बिल्कुल देता है, दिया। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होने वाली है, क्या बनेगा, ये बनेगा, एसिड बनेगा। इस एसिड का बनना आपको क्या बताता है, ये बताता है कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन 2Ag4NH3 आपका, और आपका बन जाता है ट्वाइस H2O। आइए ये सिल्वर बना। चलो ये तो दिया आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में, यानी इसके साथ में एलिफेटिक एल्डिहाइड भी टेस्ट देगा और आपका एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होता है वो भी टेस्ट देता है, किसके साथ में, टोलेन एजेंट के साथ। चलिएगा यहां बात कर लेते हैं C6H5CHO, बेंज एल्डिहाइड है, ये बेंज एल्डिहाइड, ये आपका क्या बना है, यहां CH3 लिया तो CH3 ही बना, इसको आप क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड बोल दोगे। ठीक है, आपने ये डाला 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, रिएक्शन किसमें हो रही है, बेसिक मीडियम में संपन्न हो रही है, इसका एसिड बनेगा, एसिड क्या बना, C6H5COOH बन गया। यहां से आपको 2Ag प्राप्त हो गया, 4NH3 और ट्वाइस H2, 2Ag 4NH3 और ट्वाइस H2 प्राप्त हो गया। यही जो टेस्ट होता है, इसी टेस्ट को आप कहते हो सिल्वर मिरर टेस्ट या रजत दर्पण परीक्षण के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है अपना मर्क्यूरी क्लोराइड द्वारा रिडक्शन। देखिए क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड होता है आपका HgCl2, इसके द्वारा सबसे पहले बनता है मर्क्यूरस क्लोराइड। अब देखो आप जानते हो जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है उसे आप क्या बोलते हो, मर्क्यूरस बोलते हो, एस बोला जाता है, और जहां हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसके लिए एक शब्द काम में ले जाते हैं, जैसे फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3 लेते हो काम में। देखिए आपका एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का तो होना है ऑक्सीडेशन, तो इसके द्वारा क्या बन जाता है, RCOH बन जाता है, यानी एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्रिया होती है तो यहां से आपको HCl मिलेगा, मिल गया HCl, इसके अलावा आपको मिलेगा यहां से Hg2Cl2 बन गया, इसको बोला जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड। देखो HgCl2 है जो आपका मर्क्यूरी क्लोराइड, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे मर्क्यूरी की, यहां देखना x - 2 = 0, x = +2, यानी कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, तो इसको क्या बोलोगे आप, मर्क्यूरिक बोलते। आगे देखिएगा, ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड बना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, Hg2Cl2 है, यहां पर 2 है तो 2x - 2 = 0, 2x बराबर क्या करोगे 2 और x बराबर 2/2 बराबर क्या आएगा आपके पास में +1, इसी कारण इसको क्या बोलोगे आप, मर्क्यूरस बोलते हो। यानी ये तो हो गया आपका मर्क्यूरस, ये तो हो गया मर्क्यूरिक क्लोराइड, और ये हो गया आपका मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाता है।
आगे बना हुआ जो मर्क्यूरस क्लोराइड है जिसकी व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है, ये रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा। आगे फिर से एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो गया, उसके साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये आपको एसिड देता है और मरकरी का क्या बना देता है, काला अवक्षय बना देता है। मींस यहां पर जो मरकरी थी वो किसमें चली गई है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चली गई है। तो देखो यहां थी +2 में, यहां कितने में आई, +1 में आई, और लास्ट में कितने में प्राप्त हो गई, 0 में प्राप्त हो गई। तो मर्क्यूरस क्लोराइड द्वारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब मरकरी का तो क्या हो रहा है, यहाँ सीधा सा रिडक्शन हो रहा है, और आपका जो एल्डिहाइड है इसका कन्वर्ट आप किसमें कर दोगे, एसिड में कर दोगे। तो ये अपना ऑक्सीडेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास अपन बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।